क्या होती है, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया बोलते हैं, सीमा जो होती है किसी भी आकृति के चारों तरफ घेरे जाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो उसकी सीमा कहलाती हैं। परिमाप क्या होती है, परिमाप उस घेरे गई रेखाओं की लंबाई की माप जो होती है उसे हम लोग परिमाप कहते हैं। जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण हम लोग ने किसका परिमाप पढ़ा था, तो हम लोग ने त्रिभुज का परिमाप पढ़ा था। तो हम लोग थोड़ा बहुत उसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है और हमें इसका क्या करना है, परिमाप निकालनी है। चलिए मान लीजिए अगर ये 9 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस त्रिभुज की परिमाप बताएंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस त्रिभुज की परिमाप बताएंगे। और कहां बताएंगे, चैट बॉक्स में जाकर बताएंगे। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्द से जल्द बताएंगे सारे बच्चे, इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। कैसे ध्यान देंगे हम लोग, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बच्चा रखेंगे और उसको बोलेंगे कि आप क्या करो, इस आकृति की चारों तरफ चक्कर लगाओ। तो ये क्या करेगा, यहां से यहां आएगा तो कितना मापेगा, ये मापेगा 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब वो वहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार जब वो यहां से यहां जाएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार कुल कितना मापेगा, इस प्रकार इसने कुल मापा 31 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज की परिमाप कितनी हुई, 31 सेंटीमीटर। अगर सारे बच्चों को इस त्रिभुज की परिमाप समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आकृति की परिमाप होने के लिए हमें उनकी सारी भुजाओं, सारी सीमाओं की माप पता होनी चाहिए। सारी सीमाओं की माप पता होनी चाहिए। चलिए इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं। क्या करता हूं, आपके पास एक मैं समकोण त्रिभुज बनाता हूं। चलिए आपके लिए एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपके लिए एक समकोण त्रिभुज। रविंदर सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, माइक अपना म्यूट रखें। अगर एक बार फिर से अगर आपका माइक ऑन म्यूट होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब अभी हमारे स्क्रीन पे समकोण त्रिभुज है। क्या त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो इसको मैं करता हूं ए, इसको मैं करता हूं बी, इसको मैं करता हूं सी, है ना। अब मैं बोल देता हूं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपको इस त्रिभुज की परिमाप निकालनी है। इस त्रिभुज की परिमाप निकालनी है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। तो देखिए बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो तीसरी भुजा दी नहीं हुई है, तो इसकी परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि अगर हमें समकोण त्रिभुज गिवन रहता है, समकोण त्रिभुज रहता है, तो हम समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमें पता है कि 90 के सामने वाला क्या होता है, ये होता है कर्ण होता है। ये भुजा क्या होती है, ये भुजा हमारी कर्ण होती है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके आधार, और ये क्या हो जाएगा आपकी मान लीजिए लंब। इस प्रकार हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, कर्ण निकालनी है। कर्ण की लंबाई किसके बराबर होगी, AC के बराबर होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण जो होता है वर्गमूल ऑफ लंब का वर्ग। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है नहीं। अगर दे रही है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार रीज्वाइन करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, फिर रीज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। ठीक है, चलिए तो कर्ण होता है वर्गमूल ऑफ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे होगा आपके पास कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल ऑफ लंब कितना है, लंब है 4, तो 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार है 3 का वर्ग। तो इस प्रकार ये होगा वर्गमूल ऑफ 16 प्लस 9 कितना होगा, ये हो जाएगा √25, और √25 का मान कितना होता है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कर्ण का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हम इसकी आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं। तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, जल्दी से जल्दी सर बच्चे बताएंगे कि इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। जल्दी से जल्दी बताएंगे सर बच्चे की इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी होगी चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे हैं बी पे, तो ये हो गया यहां से यहां जाएंगे ए पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर।
प्लस अगर हम ए से सी तक जाते हैं तो कितना नापेंगे, ये मापेंगे 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर हम सी से बी तक जाते हैं तो कितना मापेंगे, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना 5 4 9 9 3 12 सेंटीमीटर, यानी इस त्रिभुज की परिमाप कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास रीज्वाइन करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। ठीक है, सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले लिया सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है आपको एक समकोण त्रिभुज और इसकी आपको परिमाप निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी अगर समकोण त्रिभुज हो, अगर उसकी दो भुजा गिवन हो, दो भुजा दी हुई हो, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यदि ये 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होगा, ये हो जाएगा कर्ण, यानी हमें कर्ण निकालनी है। तो कर्ण जो होता है वो होता है वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और यहाँ पे मान लीजिए कि लंब हम किसको मान लेते हैं, चलिए मानते हैं इसको हम लंब मानते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा आधार। तो इस प्रकार हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। तो आसानी से आप कर्ण निकालिए और इसका परिमाप निकाल लीजिए। ठीक है, आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, आपके पास एक त्रिभुज दिया होता है, कैसा त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज था, जिसमें दो भुजाएं पता थी, एक 5 मीटर पता थी, एक 12 मीटर पता थी, एक तीसरी भुजा नहीं पता थी। तो तीसरी भुजा के लिए हम क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय लगाए और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे। जब हमें तीसरी भुजा पता चल जाएगी तो हम इस त्रिभुज की आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो चलिए लास्ट 50 सेकेंड आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करें। जैसे जतिन शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने इस प्रश्न को उत्तर सही किया है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को करना है, इसी प्रकार से सारे बच्चों को इस प्रश्न को सरलता पूर्वक सॉल्व करना है और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 30 सेकेंड। अभी बहुत बच्चे इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिए। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, जल्दी से इस प्रश्न को उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जतिन शर्मा नाम से जो बच्चा जो है आपने बहुत ही अच्छा बनाया, सही बनाया आपने, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए हम लोग क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दे सकेंगे। 10 9। किसी बच्चे को माइक ऑन करके नहीं बोलना है, आपको कुछ भी बोलना है, चैट बॉक्स बोलना है या पोल सेक्शन। मैंने आपको बोला ना कि इसका उत्तर कहां देना, आपको पोल सेक्शन देना है, तो पोल सेक्शन जाकर दीजिए अपना उत्तर। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल देखते हैं हम लोग क्या करना है, हमें एसी की लंबाई निकालनी है जो कि क्या है, हमारी कर्ण है। तो देखिए लंब क्या है, लंब हो गया 5 का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा 12 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। अब बताइए 5 का वर्ग का मतलब हुआ 5 गुने 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। उसी प्रकार 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 गुने 12, जो कि किसके बराबर होगा, 144 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा आपके पास वर्गमूल ऑफ 169, 169। अब 169 का क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, अगर वर्गमूल ऑफ 169 दिया हो कहीं भी
वर्गमूल ऑफ 169 दिया हो कहीं भी, तो क्या करेंगे हम लोग, एक 169 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, क्या होगा 13 13 169, ये हो जाएगा आपके पास 13 गुणे 13। अब क्या करेंगे, दो दो का पेड़ लगेंगे तो ये दोनों मिलके क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब वर्गमूल ऑफ 169 किसके बराबर है, तो 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस प्रकार ये किसके बराबर होगा, इस प्रकार ये हो जाएगा 13 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि सारे के सारे किसमें है, मीटर के हैं। इसका मतलब ये कान की लंबाई कितनी हो गई, 13 मीटर। चलिए अब सारे बच्चे इसका परिमाप निकाल कर दिखाएंगे, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इसका परिमाप निकाल कर बताएंगे क्या होगा इसकी परिमाप। तो इसकी परिमाप होगी, हम लोग क्या करेंगे, एक बच्चे को यहाँ रखेंगे और बोलेंगे इस आकृति की चारों तरफ आप घूमो, क्या करेगा, ये यहां से यहां आएगा, कितना मापेगा, ये मापेगा 13 मीटर। फिर जब वो यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 12 मीटर। फिर इसी प्रकार जब वो यहां से यहां आएगा कितना मापेगा, ये मापेगा 5 मीटर। तो इस प्रकार कुल कितना माप लिया, इस प्रकार इन्होंने कुल मापा 30 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग ने यहां तक पढ़ लिया था, हम लोग ने परिमाप निकालना सीख लिया था। अब हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल निकालना। अब हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, और इसको हम लोग ने पिछली कक्षाओं में पढ़ भी लिया है जब हम लोग ने ज्यामिति पढ़ रहे थे। लेकिन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल जो होता है किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया तल, घेरा गया स्थान, उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। इसका मतलब मान लीजिए ये चतुर्भुज है, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान जो है ये जो है इसके द्वारा घेरा गया स्थान है, ये जो है इसके द्वारा घेरा गया स्थान है। तो ये स्थान क्या कहलाएगी, ये स्थान इस आकृति की क्षेत्रफल कहलाएगी, इस आकृति की क्षेत्रफल कहलाएगी। यानी इससे ये पता चला कि कोई भी आकृति हो जाए, कोई भी आकृति जिनके द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है, जो तल होता है, जो क्षेत्र होता है, उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। इसका मतलब मान लीजिए अगर ये चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज के द्वारा जो घेरा गया जो स्थान है वही इसकी क्षेत्रफल कहलाएगी। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। कोई भी बंद आकृति के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है, जगह होता है, क्षेत्र होता है, प्लेस होता है, उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं, उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं। इसी प्रकार सभी बच्चों को पता है कि जो क्षेत्रफल होती है, जो क्षेत्रफल होती है वो क्या होती है, उनका इकाई क्या होता है, उनका इकाई होता है मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि सारे के सारे किसमें रहते हैं, सभी के सभी जो होते हैं वर्ग इकाई में होते हैं। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार चैट क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि जो क्षेत्रफल होती है उनकी इकाइयां किसमें होती हैं, उनकी इकाइयां हमेशा वर्ग इकाई में होती है, स्क्वायर यूनिट में होती है, स्क्वायर यूनिट में होती है। कहने का मतलब क्या होती है, इनके पावर में 2 होती हैं। देखिए मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जो क्षेत्रफल होती है वो हमेशा वर्ग इकाई में होती हैं, वो हमेशा वर्ग इकाई में होती हैं। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल की जो इकाइयां होती हैं वो किसमें होती हैं, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल की जो इकाइयां होती हैं वो हमेशा वर्ग इकाई में होती हैं, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, किसी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, तल, क्षेत्र जो प्लेस होते हैं उसी को उस आकृति की क्षेत्रफल कहते हैं। और उसी प्रकार इसकी इकाइयां जो होती हैं हमेशा
वर्ग में होती हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर लगा रहता है, स्क्वायर मतलब क्या है, वर्ग इकाई में रहती हैं, स्क्वायर यूनिट में रहती हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखते हैं। जैसे कि हम लोग ने पिछली कक्षाओं में परिमाप पढ़ने के बाद विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के परिमाप पढ़ा था, उसी प्रकार से आज हम लोग सीखेंगे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले एक जनरल त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किसे कहते हैं। तो सेम उसी प्रकार त्रिभुज के द्वारा घेरा गया, त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान, तो देखिए त्रिभुज है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है, ये इसके द्वारा घेरा गया स्थान है। तो ये क्या कहलाएगा, इस आकृति की क्षेत्रफल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इस आकृति की क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसे कहेंगे, त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि त्रिभुज के द्वारा घेरा गया स्थान त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर अब ये भी बता दो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों को पता भी है कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए, इसको समझने से पहले हम पहले आपको बता देना चाहते हैं कि जो आधार और ऊंचाई होती है वो हमेशा एक दूसरे पे परस्पर लंब होती है। कोई भी बच्चा अपना माइक अनम्यूट नहीं करेगा। अगर मैंने देख लिया किसी बच्चे को माइक अनम्यूट करते हुए तो मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ सारे बच्चों को। अगर आपको कुछ भी डाउट होती है चैट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको माइक ऑन करके भी कुछ पूछना है तो क्लास के बाद हमसे पूछ लीजिएगा। अभी के लिए कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, हम लोग सीख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और यहाँ पे आधार कौन सी है, तो यहाँ पे आधार जो है आपका BC है और ऊंचाई कौन है, ऊंचाई आपका यह है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम D मानते, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे D लिखते ये होते हैं AD जो होता है हमारा ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आती है कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि आधार कौन सा है और कैसे पता करेंगे कि ऊंचाई कौन सा है। देखिए, बहुत ही सरल उपाय है। आपको ये देखना है कि अगर हम जिसको आधार मानते हैं तो ऊंचाई उस पर हमेशा लंब होती है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा आधार है तो इसमें देखिए ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमेशा इस पे लंब है। अगर मान लीजिए ये आधार है तो ऊंचाई हमेशा इस पे क्या होगा, लंब होगा। अगर आधार जो होगा उस पर ऊंचाई हमेशा लंब होगा। तो ये आपका ट्रिक है आपको पहचानने का कि ऊंचाई और आधार हम लोग कैसे पता करेंगे। तो जो आधार होगा उस पर ऊंचाई हमेशा लंब होगा, हमेशा 90 डिग्री पे होगा। जो आधार होगा उस पर ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पे होगा। चलिए, इसको हम लोग अच्छे से और लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1/2 आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस गुने ऊंचाई को बोलते हैं इंग्लिश में हाइट, है ना। चलिए ये लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/2 बेस जो है इसका पहला लेटर B है, हाइट जो है इसका पहला लेटर H है। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हुआ 1/2 B गुने H, 1/2 B गुने H। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो सारे बच्चों को इस क्षेत्रफल को याद करना है और चैट बॉक्स में राइट अप करना है। सारे बच्चों को इस क्षेत्रफल को याद करना है और चैट बॉक्स में राइट अप करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपको नोट्स बनाते चलिए। देखिए अनुज शर्मा नाम से जो बच्चा जो है, देखिए कितना प्यारा सा नोट्स बनाते चल रहा है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को नोट्स बनाते चलनी है, ठीक है। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चों को क्या करना है, क्लास को एक बार फिर से रिज्वाइन करना है, तब उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अब हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला त्रिभुज आता है, सबसे पहला त्रिभुज आता है समकोण त्रिभुज। तो सारे बच्चे बताएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होते है, 90 डिग्री होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होती है, उससे कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब मान लीजिए अगर हम इसको आधार मानते हैं, अगर ये हमारा आधार है, तो इसमें जो 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा ऊंचाई कहलाता है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार मान लीजिए अगर ये बी है और इसको मैंने ए माना है, तो हमें पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और देखिए 1/2 ये हो गया, आधार कौन सा है, तो आधार मेरा ये है, कौन सा है, आधार है बी। इसी प्रकार सारे बताएंगे कि ऊंचाई क्या है, सारे बताएंगे चैट बॉक्स में कि यहाँ पे ऊंचाई क्या है, सारे बताएंगे ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है हमारी ए। इस प्रकार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 1/2 बी गुने ए। सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बी गुने ए, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर सारे बच्चों को ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो गया, समझ में आ गया, तो एक बार चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे, नहीं है एन टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो गया तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग, इसी प्रकार से हम लोग अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा प्रकार जैसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बार सारे बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक बार सारे बताएंगे समबाहु त्रिभुज क्या होती है, एक बार सारे बताएंगे चैट बॉक्स में। जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो उनको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। कहने के मतलब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारी क्या हो गई, एक त्रिभुज हो गई। तो इनकी तीनों भुजाएं मतलब तीनों की तीनों भुजाएं क्या है, ए है। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बीसी भुजा को अपना आधार मानते हैं, अगर हम बीसी भुजा को अपना आधार मानते हैं, चलिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे बीसी भुजा को अपना आधार मान लेते हैं। बीसी भुजा क्या हो गई, हमारी आधार हो गई, बीसी भुजा हो गई हमारी आधार। तो जो इसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, जो इसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, वो इस पे परस्पर लंब होगी। यानी जो इसकी ऊंचाई होगी वो इस पे परस्पर लंब हो गई। तो वो लंब कौन सी होगी, लंब ये हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए हमने बीसी जो आधार है, आधार का मान कितना है, आधार का मान तो ए है, लेकिन हमें एडी का मान नहीं पता है, हमें एडी का मान नहीं पता है। और एडी ही हमारी क्या है, एडी ही हमारी ऊंचाई है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऊंचाई कितनी होती है, एडी का मान कितनी होती है, √3/2 इंटू ए। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये एडी का ऊंचाई, एडी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि हम लोग एडी का मान कैसे निकालते हैं। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे सर बच्चे, देखिए अगर आपके पास कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अगर हम यहाँ पे एडी जो है हमारा परस्पर लंब है, ये हो गया डी, और यहां से यहां तक टोटल कितना है, यहां से यहां तक टोटल जो है आपका ए है, जो कि हमारा
जो कि मेरा क्या है, आधार है। ये क्या है, मेरा आधार है ना, और सारे सारे एक है। चलिए अब हमें निकालनी है एडी का मान। जो एडी क्या है मेरा, एडी हमारी है ऊंचाई। एडी हमारी क्या है, एडी है हमारी ऊंचाई, जिसका मान हमें नहीं पता है, जिसका मान हमें नहीं पता है। अगर हमें इसकी ऊंचाई, जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई होती है। तो देखिए हमें क्या क्या पता है यहाँ पे, देखिए तो हमें पता है 1/2 आधार, आधार कितना है, आधार है ए, लेकिन हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई है एडी। तो हम लोग क्या करते हैं, एडी का मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए यहाँ देख लेते हैं कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग एडी के मान। तो ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो एडी जो है एक ए से शीर्ष लंब है। हमें पता है कि जो लंब जो होती है अगर शीर्ष से जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं शीर्ष लंब। ये क्या है, एडी क्या है, शीर्ष लंब है। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है, समबाहु त्रिभुज की जो शीर्ष लंब होती है, सामने वाली भुजा को, सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो देखिए सामने वाली भुजा क्या है, ए है, तो इसको कितना बराबर भागों में बांटेगी, दो बराबर भागों में। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। फिर से रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं, अगर एडी जो है हमारी शीर्ष लंब है और हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में जो लंब होती है वो शीर्ष लंब होती है, तो सामने वाली भुजा को कितने भागों में बांटेगी, दो भागों में। तो सामने भुजा ए है तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। चलिए इस प्रकार समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका है समबाहु त्रिभुज ए बी सी, और इस सभी के नाम है 10-10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो सारे बच्चों को बताना है, ये क्या है, लंब है। तो सारे बच्चों को बताना है कि बीडी की लंबाई कितनी होगी, यहां से यहां तक बीडी की लंबाई कितनी होगी, सरल बताएंगे बीडी की लंबाई कितनी होगी और डीसी की लंबाई कितनी होगी, सारे तरफ बताएंगे चैट बॉक्स में बीडी की लंबाई कितनी होगी। बीडी की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। कैसे, तो हमें पता है कि ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज कैसी है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका जो लंब होगा, इसका जो शीर्ष लंब होगा, सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो टोटल 10 से, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे अगर ये कुल जो है ए है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया, अब सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया कि a/2 कैसे है तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया कि a/2 कैसे है तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में कि जो शीर्ष लंब होती है समबाहु त्रिभुज की, वो त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ए है तो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, a/2 और a/2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमें दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक ये समकोण त्रिभुज, एक ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी एक को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, किसी एक को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास ए, ये हो जाएगा आपके पास डी, ये हो जाएगा आपके पास सी। जहां पे ये क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है a/2 है, और ये क्या है 90 डिग्री है, और इसकी मान हमें नहीं पता है। हमें एडी का मान जो है नहीं पता है, एडी का मान ही हमें निकालनी है। जो एडी क्या है हमारा, एडी हमारी ऊंचाई है, यही हमें ज्ञात करनी है। अब देखो हमें पता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो 90 के सामने वाला क्या होता है, ये कहलाता है कर्ण। 90 सामने वाला कर्ण कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा आधार। तो जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लंब। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे लंब ज्ञात करना है। तो लंब हो जाएगा लंब बराबर वर्गमूल ऑफ कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग, है ना। चलिए तो लंब बराबर वर्गमूल ऑफ कर्ण कितना है, कर्ण ए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं ए का वर्ग माइनस आधार कितना है, आधार है a/2 का वर्ग, है ना। चलिए अब इसको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस a²/4, ये हो जाएगा a²/4। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। तो देखिए अब आगे देख लेते हैं, देखिए यहाँ देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट, इसमें क्या करते हैं हम लोग एलसीएम में, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ए मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे एलसीएम में 4 हो गया, ऊपर आ गया 4a² माइनस ए स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास रूट 3a² बट्टा 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रूट 3 गुने ए, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। अब हमें पता है कि वर्गमूल के अंदर 2 मिलके एक बाहर आ जाएगा, देखिए ये दोनों मिलके एक बाहर, ये दोनों मिलके एक बाहर, तो इसका मतलब बस सिर्फ वर्गमूल बच गया √3 और ए बाहर और 2 बाहर, यानी एडी का मान कितना गया, एडी का मान आ गया √3/2, यानी लंब का मान इतना कहाँ है, यहाँ पे लंब का मान आया √3/2 इंटू ए। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि लंब का मान √3/2 इंटू ए आया, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि लंब का मान कितना है √3/2 इंटू ए, तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, सारे बच्चों करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये लंब का मान पता चल गया कि लंब का मान क्या होता है, √3/2 इंटू ए होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। देखिए हमें क्या पता था, हमें क्या पता था, देखिए हमें जो है एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज गिवन था, क्या था, एक समबाहु त्रिभुज था। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए हमें समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, a/2 कर दिया। इस प्रकार हमें यहाँ से ये पता चला कि यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज हुआ, तो इसमें से मैंने क्या किया, एक त्रिभुज को यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, एक त्रिभुज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, जो कि आपका समकोण त्रिभुज है, जो कि आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का 90 का सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। एक कर्ण दिया हुआ है, एक आधार दिया हुआ है, हमें लंब नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस की सहायता से हम लोगों ने लंब निकाल लिया। तो लंब क्या होता है, लंब होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। इस प्रकार हम लोगों ने कर्ण का वर्ग क्या है, a का वर्ग माइनस a/2 का वर्ग। इस प्रकार हमने क्या किया, लंब निकाल लिया। लंब कितना है, लंब आया हमारे पास, लंब कितना है, लंब आया हमारे पास √3/2 इंटू ए। अब आगे सभी बच्चों को समझ में कि लंब कितना है। अभी अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में टाइप करेंगे कि लंब कितना है, लंब है √3/2 और हमारा लंब क्या है, हमारा लंब जो है एडी है, ऊंचाई क्या है, एडी है। यानी जो लंब है, लंब का मान किसके बराबर होना चाहिए, ऊंचाई के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब जो एडी है यही हमारा लंब है और यही हमारी क्या है, ऊंचाई है। यानी इसका मतलब ऊंचाई हमारी कितनी आई है, ऊंचाई हमारी आई है √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए कितनी आई है ऊंचाई। यहां से हमें अपनी ऊंचाई पता चल गई, ऊंचाई हमारी आई है √3/2 इंटू ए। सारा चीज समझ में आ गया। अब देखिए अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, तो ये होगा √3 ए इंटू ए, क्या होगा a², 2 दूनी 4, तो इसका क्षेत्रफल कितना है √3/4 इंटू a²। अब ध्यान दीजिए, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और √3/4, ए क्या है, ए हमारी, ए क्या है, ए हमारी भुजा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, ले लिया सारे बच्चों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर सारे बच्चों ने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग, √3/4 गुने भुजा का वर्ग। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करें। सारे बच्चों को याद भी हो जानी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। याद हो गया सर बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हो गया याद।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको इसी तरह अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद हो गया तो देखिए हम लोग ने दो प्रकार के क्षेत्रफल पढ़ लिया। एक पढ़ लिया हम लोग ने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक हम लोग ने पढ़ लिया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला हम लोग ने पढ़ा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर दूसरा पढ़ा हम लोग ने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार हम लोग तीसरा पढ़ने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सारे बच्चे एक बार बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे एक बार समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएंगे सब बच्चे चार बॉक्स में कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। जिनके दो भुजाएं बराबर होती है, मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है, ये हो गया ये हो गया आपकी बी, है ना। तो अगर हम मानते हैं, अगर इसको हम आधार मानते हैं, अगर ये हमारी आधार है तो हमारी ऊंचाई क्या होगी, हमारी ऊंचाई इस पे परस्पर लंब होगी। तो जिस प्रकार हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली है, जिस प्रकार हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली है, उसी प्रकार हम लोग इसका भी ऊंचाई निकालेंगे, जो कि आप लोगों का होमवर्क है। एक बार फिर से सारे बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे। जिस प्रकार हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाली है, पाइथागोरस, हाँ जिनकी दो भुजा समान हो उनको कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी आधार आपको क्या दिया है, बी दिया है। आधार कितना दिया है, बी दिया है, लेकिन यहाँ पे भी ऊंचाई आपको नहीं दिया है, यहाँ पे भी आपको ऊंचाई नहीं दिया है। तो फिर ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई के लिए फिर से आपको पाइथागोरस का उपयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको समबाहु त्रिभुज का निकाल के दिखाया, कैसे निकाल के दिखा, देखिए ऐसे आपको फिर से एडी का मान निकालना पड़ेगा। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग क्या कीजिएगा, एडी का मान घर से निकाल कर लाइएगा। सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आपको समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। सारे बच्चे निकाल के लाएंगे, सारे बच्चे निकाल के लाएंगे इसका। अगर सारे बच्चों को अपना होमवर्क समझ में आ गया है तो चार बॉक्स राइट अप करेंगे। सारे बच्चों को अपना होमवर्क समझ में आ गया है तो चार बॉक्स राइट अप करेंगे। समझ आ गया ना। आपको समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल कर लानी है, कैसे निकलेगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने इसका ऊंचाई निकाल रखा है। इसकी ऊंचाई आती है, इसकी ऊंचाई आती है √a² माइनस b² बाई 4। क्या आती है, √a² माइनस b² बाई 4। तो इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल होती है 1/2 इंटू बी गुने इंटू √a² माइनस b² बाई 4। इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने बी गुने √a² माइनस b² बटा 4। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में। इस प्रकार हम लोगों ने तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा, तीन त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा। पहला त्रिभुज क्या था, पहला त्रिभुज था आपका समकोण त्रिभुज, जिसकी क्षेत्रफल होती है 1/2 इंटू बेस गुने ऊंचाई बी गुने ए। उसके बाद हम लोगों ने सीखा समबाहु त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग, √3/4 गुने भुजा का वर्ग। इसके बाद हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखा, जो कि होता है 1/2 गुने बी गुने √a² माइनस b² बाई 4। तो हमने क्या किया, इन तीनों को एक जगह लिख दिया है, इन तीनों को एक जगह लिख दिया है। और मैं इसमें आपको इंपोर्टेंट मार्क करने जा रहा हूं। देखिए समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू ए गुने बी। उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/2 इंटू ए। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं √3/4 गुने भुजा का वर्ग, √3/4 गुने भुजा का वर्ग। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, चलिए इसको और अच्छे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको क्या होता है, ये होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है √3/4 गुने भुजा का वर्ग।
भुजा का वर्ग, यानी समबाहु त्रिभुज सबसे महत्वपूर्ण है। तो सारे बच्चों को इसका याद होना चाहिए, सारे बच्चों को ये याद होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का वर्ग। उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का होता है 1/2 इंटू √a² - b² 4 इंटू b। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट समबाहु त्रिभुज का है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे बच्चों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होनी चाहिए, क्या होती है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, यहाँ पे आपको तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैंने एक साथ लिख रखा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे सर बच्चे, ये सर बच्चे स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए चित्र में यदि b जो है 5 सेंटीमीटर है और h जो है 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं, ध्यान दीजिए। हमें पता है क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। अब देखिए, और हमें पता है कि अगर हमें आधार पता चल जाएगा तो हम लोग ऊंचाई पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर यहां से लेकर यहां तक अगर ये इसकी आधार है, अगर मान लेते हैं ये यहां से लेकर यहां तक इसकी आधार है, चलिए ये मान लीजिए अगर ये आपका यहां से लेकर यहां तक ये इसकी आधार है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी इस पे क्या होगी, परस्पर लंब होगी। इस पर लंब कौन सा है, इस पर लंब ये है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई ये होगी। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और बी का मान आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और एच का मान आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया बोलते, देखिए बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसका उत्तर आपको कहां देना है, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया, जतिन सर के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, देखिए कितना प्यारा से उन्होंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है। इसी प्रकार सारे बच्चों को कॉपी बनानी और इसका उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 20 सेकेंड। पवन कुमार नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बनाया, सही बनाया आपने, बहुत बढ़िया। लास्ट 15 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। 5, जिन बच्चों ने अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे हमें ये पता चला, ये हो गया 1/2। आधार कितना है, आधार है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई कितनी, ऊंचाई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। तो ये हो जाएगा आपके पास 50 25, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर वर्ग क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर वर्ग। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि देख सकते हैं कि इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है वर्ग में है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है वर्ग में है। ओके, कोई नहीं जा सकते, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। चले, इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, बच्चे सारे बच्चे बताएंगे इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, सारे बताएंगे इस प्रकार। हाँ, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे सारे बच्चे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सर बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है।
ठीक है। आपको ये ब्रेड दिख रहा होगा, देखिए ब्रेड जो है किस त्रिभुज के प्रकार है, किस त्रिभुज की आकृति के जैसा है, ये देखना आपको। देखिए ये जो ब्रेड है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये ब्रेड जो है, चलिए एक बार चार्ट में बताएंगे सर बच्चे, ये जो ब्रेड है किस आकृति का है, किस त्रिभुज की आकृति का है, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, किस आकृति का है सर बच्चे, एक बार चार्ट में बताएंगे। बहुत बढ़िया, समकोण के जैसा है, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए एक बार आपको हिंट भी देता हूं, ध्यान देंगे। ये जो है, ये जो है आपकी आकृति है, ये समकोण त्रिभुज जैसा है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज जैसा। ठीक है, चलिए तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर ये आधार है तो इसमें जो 90 डिग्री वाला तो ये होता है, यही आपकी ऊंचाई होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया आधार कितना दिया, आधार दिया 3 सेंटीमीटर और हमें ऊंचाई निकालनी है और हमें उसका क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्षेत्रफल, आधार, हमें ऊंचाई निकालनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। आपके पास कितना मिनट का वक्त है, 1 मिनट का वक्त है। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 मिनट का वक्त है। इसको आसानी से सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, जतिन शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर सही बनाया आपने। इसी प्रकार से सारे बच्चों को बनाना है, इसी प्रकार से सारे बच्चों को बनाना है। लास्ट 50 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। इस प्रश्न का उत्तर करेंगे और पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को प्रश्न बनाइए और इस प्रश्न को उत्तर कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें आधार दिया हुआ है, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें ऊंचाई निकालनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है, सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कहां देंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या कर रहा हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। 6 बराबर 1/2 गुना आधार कितना है 3 और हमें निकालनी है ऊंचाई। हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। और हमें पता है जब भी यहाँ पे दो इक्वल के सामने दो व्यंजक होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो नीचे रहता है जो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर आता है वो नीचे आता है। नीचे क्या है, 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 1 into 3 बराबर हो जाएगा ऊंचाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। ये आएगा आपके पास 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार कितना होगा, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई जो है आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई आएगी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। आगे समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसका मैंने आपको याद करा रखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। मैंने आपको इसको याद कराया है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूं, आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं।
आप 1 मिनट के पास, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो आसानी पूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 50 सेकेंड। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चे, जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है, जिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वो सही दिया है, ठीक है। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से देंगे सर बच्चे। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। बहुत बढ़िया जतिन शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आपने सही उत्तर बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 25 सेकेंड। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को, जितने भी बच्चे इस प्रश्न को उत्तर दिए, सारे सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 15 सेकेंड। चलिए 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। देखिए भुजा क्या दिया है, भुजा दिया है 6 मीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, है ना। ये होगा √3/4 इंटू कितना मीटर है, 6 मीटर, तो 6 का होल स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये होगा आपके पास √3/4 इंटू 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग का मतलब हुआ 6 गुने 6 मतलब 36, ये हो जाएगा 36। तो यहां से हो जाएगा 4 9 36, तो हो जाएगा 9√3 मीटर वर्ग, मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो भुजा दिया किसमें दिया, मीटर में दिया। इस प्रकार कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर सही है, तो ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं क्या करता हूं, आपका चैट बॉक्स ऑफ करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। तो आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 7.1। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। इसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1 का ही आपका है प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 जो कि पेज नंबर 121 में है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्नवाली 8.1 का भी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि पेज नंबर 122 में है। इस प्रकार हम लोगों ने कौन कौन सा प्रश्नवाली हो गया, प्रश्नवाली 7.1, प्रश्नवाली 8.1, 7.1 जो है आपका पेज नंबर 120-21 में है और प्रश्नवाली 8.1 है जो आपका 122 में है। तो इस प्रकार आपका कौन कौन सा होमवर्क हो गया, प्रश्नवाली 7.1 एंड प्रश्नवाली 8.1। चलिए मेरा उल्टे गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, और यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। अगर यहां तक किसी बच्चा